हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज का ये वीडियो है बिहार करंट अफेयर से। इसमें आज हम देखेंगे बिहार बजट एवं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार बजट में 2021-22 एवं 22-23 का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उसी तरह आर्थिक सर्वेक्षण में भी 2020-21 एवं 2021-22 का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं बिहार बजट के बारे में। तो सामान्य परिचय पहले जान लेते हैं। 2021-22 में जो 22 फरवरी 2021 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया था। लेकिन बजट 2022-23 में भी 28 फरवरी 2022 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया और यह अब तक का सबसे बड़ा बजट था। 6 सूत्रों पर फोकस किया गया था इस साल के बजट। कुल बजट 48.16% आवंटन, इसमें स्वास्थ्य में, शिक्षा में सर्वाधिक आवंटन 16.49%। उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, आधार संरचना, ग्रामीण एवं शहरी कल्याण जो विभिन्न वर्गों का था। ये तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया था 28 फरवरी के। आइए इसके व्यय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बजट 2021-22 में कुल व्यय था 2,18,302.70 करोड़ रुपया। राजस्व व्यय था 1,77,071.39 करोड़। अब पूंजीगत व्यय था 41,231.31 करोड़। जबकि बजट 2022-23 में कुल व्यय था 2,37,691.19 करोड़। राजस्व व्यय कितना था उसमें 1,91,956.67 करोड़। कुल व्यय का 80.76%। पूंजीगत व्यय कितना था इस साल 45,734.52 करोड़, जो कुल व्यय का 19.24% था। ये व्यय था 2021-22 और 22-23 का। प्राप्तियां के बारे में देख लेते हैं कि जो बजट 2021-22 में कुल प्राप्तियां था वो 2,18,502.70 करोड़ था, जिसमें राजस्व प्राप्ति हुआ था 1,86,267.21 करोड़। पूंजीगत प्राप्ति हुआ था 32,235.41 करोड़। इस साल जो बजट 2022-23 में है कुल प्राप्तियां 2,37,891.94 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियां 1,96,704.51 करोड़। अब पूंजीगत प्राप्तियां के बारे में है 41,187.43 करोड़। ये बजट 2021-22 का है, ये बजट 2022-23 का है। अब आइए राजस्व बचत के बारे में जान लेते हैं। जीएसडीपी का 1.21% यानी 9196 करोड़ रुपया ये बजट 2021-22 का है। और जीएसडीपी का 0.64% यानी 4748 करोड़ ये बजट 2022-23 का है। राजकोषीय घाटा के बारे में बात करते हैं तो बजट 2021-22 में जीएसडीपी का 2.97% रहा, जो 22,511 करोड़ रुपया है। और इस साल जो बजट 2022-23 का है उसका जीएसडीपी का 3.47%, जो 25,885 करोड़ रुपया है। लोक ऋण अधिशेष के बारे में बात करते हैं तो जीएसडीपी का 26.61% है। इस साल बजट 2022-23 में जीएसडीपी का 31.95% है। 7 निश्चय 2 में कुल आवंटन 4671 करोड़ था 2021-22 में बजट में, और इस साल के जो बजट है उसमें 5000 करोड़ है 7 निश्चय पार्ट 2 में बजट 2022-23 में। अन्य तथ्य है जो बिहार बजट 2022-23 है उसका विकास दर 2020-21 में 2.5% रहा था 2020-21 में, और 2021-22 में 9.8% अनुमानित था, और 2022-23 में 9.7% अनुमानित है। विकासात्मक व्यय कुल व्यय का 67.37%, गैर विकासात्मक व्यय कुल व्यय का 32.63%। क्षेत्रवार व्यय संरचना सामाजिक सेवाएं 41%, सामान्य सेवा 28%। बाल बजट का प्रारंभ 2013-14 में किया गया था। ये सब बजट 2022-23 की है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में और कंपेयर करते हैं 2020-21 और 2021-22 के तुलनात्मक रूप से कंपेयर करते हैं। आधार वर्ष देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण इधर देखेंगे 20-21 और ये 21-22। समान परिचय पहले जान लेते हैं कि 19 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया था। कुल इसमें 13 अध्याय, 15वां वार्षिक सर्वेक्षण था जो 2006-07 में से शुरू हुआ था। उसमें उस समय प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण था 2006-07 में। अब ये 15वां था 2020-21।
आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के बारे में जानते हैं। ये 25 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया था। इसमें भी कुल 13 अध्याय था और ये 16वां आर्थिक सर्वेक्षण था। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक विकास दर के बारे में, जो 2019-20 में 10.5% रहा था और 2020-21 में 2.50% रहा था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की बात करते हैं तो वर्तमान कीमत पे तो 6,11,804 करोड़ रहा था और स्थिर कीमत पर जो आधार वर्ष 2011-12 है उसमें 4,14,997 करोड़ रहा। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की बात करते हैं, इसमें वर्तमान कीमत पे 6,18,630 करोड़ 4.1% की वृद्धि हुई है पिछले साल के तुलना में। और उसके बाद इसका जो स्थिर कीमत पर जो आधार वर्ष रहा है 11-12 उसमें 4,19,883 करोड़ 2.5% की वृद्धि हुई है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 की तुलना में। नेक्स्ट है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद NSDP में वर्तमान कीमत पे 5,62,710 करोड़ और स्थिर कीमत पर 3,37,276 करोड़ है। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में 5,66,465 करोड़ है, जो 4.2% की वृद्धि हुई है। स्थिर कीमत पर 3,79,550 करोड़ है, तो 2.8% की वृद्धि देखी गई है। अब आइए देखते हैं प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद पे, जो वर्तमान कीमत है 50,735 और स्थिर कीमत पर है 34,413। और इस साल जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसके बारे में है कि 50,555 था वर्तमान कीमत पे, स्थिर कीमत पे था 34,314 रुपया। अब देखते हैं प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में, ये देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वर्तमान कीमत पे के बारे में वर्णन है। स्थिर कीमत पर 31,287 रुपया है और इस साल आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में है कि वर्तमान कीमत पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो 46,292 है और स्थिर कीमत पर जो है 31,017 रुपया है। अब आइए कुल सकल राज्यगत मूल्यवर्धन के बारे में देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कुल सकल राज्यपाल मूल्यवर्धन में वर्तमान कीमत पे था 5,81,301 करोड़ और स्थिर कीमत पे था 3,89,404 करोड़, जो 0.4% की वृद्धि देखी गई थी। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, प्राथमिक क्षेत्र जो था आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में 19.5%, द्वितीयक में 20.3% और तृतीयक में जो सबसे ज़्यादा होता है 60.2% था। और इस साल जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में हुआ उसमें प्राथमिक में 19.2%, द्वितीयक में 19.5% और तृतीयक में 61.2% देखा गया। नेक्स्ट देखते हैं सकल राजकोषीय घाटा, GSDP का 2.0% था और 2020-21 में 4.8%, 29,828 करोड़ और 21-22 में 2.97%, 22,511 करोड़ है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्व घाटा के बारे में, तो जो 2020-21 में 1.8% था 11,325 करोड़ और 2021-22 में -1.2% राजस्व घटा गया, जो 9196 करोड़ है। 2021-22 में -1.2%। प्राथमिक घाटा की बात करते हैं तो 2020-21 में 2.8% जो 17,344 करोड़ था और 2021-22 में 1.1% जो 7993 करोड़। बकाया देनदारी की बात करते हैं तो 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में 36.7% और 21-22 में 32.3% रहा। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं 2018-19 में 16.31 लाख टन था, 2020-21 में 17.95 लाख टन है और 2021-22 के बारे में भी नहीं आया। 20-21 में 17.95 और 18-19 में 16.31 लाख टन था। प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो सबसे समृद्ध जिला पटना बेगूसराय आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का रिपोर्ट है और 21-22 में भी पटना और बेगूसराय ही है। सबसे पिछड़ा जिला में शिवहर अररिया था आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में और आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में भी शिवहर अररिया ही है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत के मामले में 19-20 में 332 किलोवाट आवर पर यूनिट था, 2020-21 में 350 किलो आवर पर यूनिट बिजली है, जबकि उत्पादन क्षमता 6422 मेगावाट था। नेक्स्ट है पौधारोपण के बारे में, 2019-20 में 3.90 करोड़ था और 2020-21 में 3.92 करोड़ है। नेक्स्ट देखते हैं अन्य तथ्य जो 2020-21 में साक्षरता प्राप्ति 2030 तक 100% का लक्ष्य है,
अन्य तथ्य 2021-22 के विभिन्न क्षेत्र का औसत वृद्धि दर 2012-13 से 2020-21 प्राथमिक में 2.3%, द्वितीयक में 6.4% और तृतीयक में 8.5% की वृद्धि देखी गई है। 2020-21 में क्षेत्रगत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर प्राथमिक में 0.0%, द्वितीयक में 2.2%, तृतीयक में -0.1%। ये देखा गया था क्षेत्रगत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर, और इससे पहले जो देखा गया था वो विभिन्न क्षेत्र के औसत वृद्धि दर। मुद्रास्फीति दर की बात करते हैं तो 3.1%। 2020-21 में बिहार को 35,000 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त हुआ था। शहरीकरण 15.3%, सर्वाधिक पटना और न्यूनतम मधुबनी जिला में। बिजली खपत सर्वाधिक पटना में और न्यूनतम शिवहर में। नेक्स्ट है, राज्य में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग है। कौन कौन? इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विगत वर्षों की तुलना में 10 गुना अधिक निवेश। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सर्वाधिक निवेश। मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर। 2011 से 20 तक में देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में बिहार में सर्वाधिक वृद्धि 14.4% का। कितने? 14.4% का। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का तीसरा स्थान, प्रथम में केरल है, द्वितीय में पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की बात करते हैं तो 5947 किलोमीटर है। सर्वाधिक जो पटना जिला में है और न्यूनतम शिवहर में है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की बात करते हैं तो 3714 किलोमीटर है, सितंबर 2021 तक की। 2012 में अब तक 5 बार बिहार को कृषि कर्मठ पुरस्कार, कृषि उत्पादन स्थल में देखते हैं मखाना लीची प्रथम, जूट में द्वितीय, मक्का आलू आम में तृतीय स्थान है और मछली में चतुर्थ स्थान है। 2012 से अब तक 5 बार बिहार को कृषि कर्मठ पुरस्कार मिल चुका है। चावल की बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिम चंपारण में। गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में और उत्पादकता की बात करते हैं तो बेगूसराय में। मक्का की बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन कटिहार में, उत्पादकता अररिया में। दलहन की है तो सर्वाधिक उत्पादन पटना, उत्पादकता जहानाबाद में। आलू सर्वाधिक उत्पादन पटना में। मछली सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी में। फसल सघनता की बात करते हैं तो सर्वाधिक शिवहर, सहरसा, जहानाबाद, तीनों में 1.9। सबसे न्यूनतम गया में है। वर्षा सर्वाधिक किशनगंज में और न्यूनतम अरवल में है। ये वीडियो था बिहार बजट एवं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।